हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें और आप लोग की तैयारी अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई हो रही होगी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग सीडीपी के जो क्लास है आप लोग का रहेगा। आप लोग का पेपर होने वाला सीटेट, एमपीटी, सुपर टेट, केवीएस सभी एग्जाम्स होने वाले टेट के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट आ चुका, आंसर बताना पूछा गया कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, किशोर अवस्था। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, किशोर अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। इसको जूम कर लेते हैं, फटाफट आंसर दो इसका। ठीक है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या है। तो देखो, ऑप्शन ए दे उसकी कार्य क्षमता से होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दे उसकी परिपक्वता से होता है। ऑप्शन सी दिया है उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताना। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था। तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने कहा था, आंसर हो जाएगा कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका वॉटसन ने कहा था। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि छात्राओं के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे साक्षात्कार पद्धति। ठीक है, साक्षात्कार पद्धति, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। तो अंतर्दर्शन विधि में आपका बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर, यानी कि राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यहाँ पे 90% हो जाता है, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास किस तरह की एक प्रक्रिया है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, निरंतर एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो मनोविज्ञान को विज्ञान का व्यवहार किसने कहा था। तो आंसर हो जाएगा आपका वॉटसन ने कहा था, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे परीक्षण हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया अनुकरण करना, बिल्कुल सही है। सहयोग लेना, आश्रित, यानी कि राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा इसको। चलो अब बताओ, आंसर बताओ इसका। मनोविज्ञान का मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका। यह कथन आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, C.W. वैलेंटाइन, ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान आपका राइट आंसर आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, उपयोग सभी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे कि मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा उपयोग सभी, यानी कि व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ, अनुवातावरण, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना जाता है। तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है आपका राइट आंसर, मनोविज्ञान का एक अंग है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जाता है। देखिए कहा जा सकता है, तो कहा जा सकता है आपका ये आपका क्या है, सर्वव्यापी है और तो सार्वभौमिक है, डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फटाफट, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण क्या है? तो मनोविज्ञान की प्रकृति देखो ये सभी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो मनोविज्ञान एक और जहाँ शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है, और एक और जहाँ शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, बिल्कुल सही है, वहीं दूसरी प्रौढ़ों के व्यवहार पर शिक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर देखो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए दिया है मानव का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। जीवन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। सी दिया संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया के अंग, शिक्षा प्रक्रिया के अंग क्या क्या? शिक्षण के उद्देश्य, बिल्कुल सही है। शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, बिल्कुल सही। शिक्षण का मूल्यांकन, यानी कि डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मूल्यांकन को मापने की विधि क्या है? तो मूल्यांकन को मापने की जो विधि आप लोग की यहाँ पे, तो राइट आंसर देखिए परिणात्मक विधि भी होता है और गुणात्मक, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मूल्यांकन का क्षेत्र क्या? तो मूल्यांकन का क्षेत्र आपका सीमित है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सीमित हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूल्यांकन का क्षेत्र हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रयोगात्मक पद्धति, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक सुडलता, बी इज द राइट आंसर, माने शरीर की बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में। सांख्यिकी जो है ना राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालों को आनंददायक सरल कहानी सुनाने से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए आपको नैतिकता, शिष्टाचार और मनोरंजन, ये तीनों का आंसर होगा उपयोग सभी, डी इज़ द करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पर पहली बार में तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी।